सरकार की सुन्नत के सांचे में जो ढल जाए। एक धोबी गधा लेके जा रहा है, गधा लेके जा रहा है, बादशाह की नजर पड़ गई। अब बादशाह जहां बैठा हो वहां लोग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसा बादशाह बैठा हुआ था, ये तमाम लोग यूं हाजिर थे। एक आदमी गधा लेके गुजर रहा था, बादशाह की नजर पड़ गई। बोला गधे वाले को बुलाओ, इधर आया। बोला कहाँ लेके जा रहे गधा को? बोला कि बेचने जा रहे हैं। बोला कि इस गधे को तुम दाना पानी नहीं खिलाता, इतना कमजोर हो गया है। बोला हुजूर ये कमजोर जरूर है लेकिन इसके अंदर बहुत खूबी है। बोला क्या खूबी है? बोला इस गधे के अंदर में ये खूबी है कि इस गधे में जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। ताज्जुब वाली बात है, ये कौन सा गधा भाई? बोला इसकी कीमत कितना रखा? बोला 50,000। तो बादशाह बोला अगर ये बात सच्ची निकली तो ये गधा हम 1 लाख में खरीद लेंगे। लोग 3-4 लाख रुपए खर्च करके मक्का मदीना जाते हैं और तुम कहता कि गधे पे बैठने के बाद मक्का मदीना दिखाई देगा। तो ये उन्होंने कहा, गधे वाले ने कहा कि हुजूर अगर मेरी बात गलत हो मेरी जबान काट दें, आप चेक कर लीजिए। बोला भी चेक किए देता हूं। वजीर को बुलाया, वजीर इधर आओ। वजीर आया, बोला कि इस गधे पर बैठो। अब बैठो तो देखो तो मक्का मदीना दिखाई दे रहा है। तो ये वजीर जब चढ़ने लगा तो इस गधे वाले ने रोका। बोला रुकिए, एक शर्त है, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर को बैठाया। वजीर दायां देखा, बायां देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो बादशाह पूछा की देखे जा रहे? तो वजीर सोचा कि अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देखते हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, सोचेगा ना, तो बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा गद्दार है, बहुत बड़ा झूठा है। तो वजीर बोला कि हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला ने कुछ तो बताओ। बोला हुजूर मत पूछिए। बोला ने तुमको बताना होगा क्या देख रहा है, जल्दी बताओ, तुम उतरेगा तो हम भी ना देखेंगे। तो वजीर बोला कि हमको तो बोलना ही पड़ेगा। बोला हुजूर हम क्या बोले, हम क्या देख रहे हैं? वो मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा है। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना। बादशाह बैठ गए गधे पर। बादशाह देखा दाएं आगे बाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे, बादशाह देखा कुछ नजर नहीं आया। तो वजीर ने पीछे से कहा हुजूर क्या दिखाई दे रहा है? बोला तुम चुपचापे रहो तो अच्छा है। बादशाह सोचा वजीर देख लिया है, अगर हम बोल देंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये अवाम कहेगी सबसे बड़ा चोर ये बादशाह ही है। बादशाह क्या देखा है बाद में मैं बताने की कोशिश करूंगा, पहले शेर मुलाहिजा फरमाइए जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जलवा फरमा है मेरे आसियो चलो लेने, अरे दाखिला मदीने में आसियो चलो लेने, दाखिला मदीने में आसियो चलो लेने, आसियो चलो लेने, दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का, अरे मदरसा मदीने में खुल गया है रहमत का, मदरसा मदीने में आमिना का रहता है, अरे लाडला मदीने में आमिना का रहता है।
बहुत अच्छे। ये हमारे डॉक्टर अजय साहब भी तशरीफ फरमा है और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान पंकज जी उर्फ प्रमुख यहाँ के, वो भी पधार रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इसके बैठने को भी कबूल फरमा ले, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हन को हाजिर किए, चलते चलाते मैं आपका मेहमान हूँ, कलकत्ता की सरजमीन से आया हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की इज्जत करो, अपने मेहमान की खिदमत करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका मेहमान हूँ, मेरा इकराम करेंगे इंशाअल्लाह। हम जो बोलेंगे करेंगे, अक्कर नहीं होगा, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? करना है ना, मेहमान नच गए। एक आदमी बकरी लेकर बाजार गया बेचने के लिए, एक खरीदार आया, बोला भाई बेचेगा? बोले बेचने के लिए आया। बोला कीमत तो ऐसी इसकी 1000 है, लेकिन 500 रुपए हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त? बोले शर्त यही है, इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो भी खरीद कर लेकर जाएगा ना, तो रोजाना हम उसके घर आएंगे, एक झलक इस बकरी को देखेंगे बस। तो जो खरीदार था वो सोचा कि लगे जिगर स्क्रू ढीला बैग 10 किलोमीटर दूर से रोजाना मेरे घर पर कैसे आएगा? अच्छा 1-2 दिन में आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोला भैया हमको मंजूर है, 500 रुपये लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई चिंता नहीं। हम बकरी खरीद कर लाया, बीवी पूछी कितना मिला? बोला सस्ता मिल गया, सस्ते में बकरी मिल गई, लेकिन एक शर्त है, बकरी वाला बोला इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते, रोजाना आपके घर में आएंगे। तो बीवी बोली कि बहुत चालाक चक्कर। बोला चालाक चक्कर ने 500 टका बकरी ला ली। ठीक वो बकरी वाला सुबह पहुंच गया, भाई मेहमान आएगा आपके घर में, चाय नाश्ता पानी खिलाएंगे। चाय नाश्ता पानी बिस्किट खिला दिया, बैठा है बात कर रहा, जा नहीं रहा, 9 बज गया। तो इसकी बीवी बोली कि नहीं देखी, बोले लगे जो रोटी खाएगे जो तो रोटी वो खिला देगा। रोटी खा लिया, चला गया। जब 5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया? ये रोज रोज रोटी नहीं बनाएंगे, उसको बोल दिए कल से नहीं आएगा। 1-2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। तो शौहर बोला कि बीवी भला मेहमान को मना किया जाए, मेहमान है ना। 1 हफ्ता हो गया, इसकी बीवी बोली कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका शौहर बोला कि चिंता ना करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, कल ये पड़ोसी के घर में ले जाके बकरी बांध देंगे, हम दोनों बैठ कर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बकरी मर गई। जब बकरी मर गई तो आने का दरवाजा बंद हो जाएगा, दोनों बैठा रो रहा है। आने वाले ने पूछा भाई क्या हुआ? बोला बहुत बड़ा हादसा भाग लो जी। बोले कि बोला जे बकरी ले लो, बकरी मरी गई। वो बकरी वाला वहीं चारपाई थी बैठ गया, बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना के खिला दो। नाश्ता खा लिया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया, तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब तो दोपहर का टाइम हो गया है। तो इसका शोहर बोला कि इसको ज्यादा शॉट लगा है, लगता खाना खा के चला जाए, खाना खिला देगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले 1 टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा। मरने की खबर जब से सुना है 3 टाइम खा रहा खाना। इसका शौहर बोला कि अब कल चला जाएगा, ज्यादा शॉट लगा, बेचारा बकरी से बहुत मोहब्बत करता था। सुबह हुई, नाश्ता खाए, फिर चारपाई में सो गया। ये बेचारे करीब गए और बोले कि भैया एक बात बोले। बोला हाँ बोलिए। बोला कि घर नहीं जाओगे? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम पहले ना बोले थे आपको इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले कि बकरी मर गई है तब हम सोचें 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर लो, जो बकरी जिंदा है। मेहमान का इकराम करो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर कबीरा, ओ जो भी आता अल्लाह के नबी उसे अपना मेहमान बना लेते। कुर्बान जाए। मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी बैठे, मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, एक जमात आई। आहा ओ कुर्बान जाओ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर पहुंची, कुछ मेहमान आए हैं, रात हो गई, कुछ मुसाफिर हैं, रात ठहरना चाहते हैं, कुछ मुसाफिर हैं, रात ठहरना चाहते हैं। लेकिन ये जमात में कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला नहीं था।
कुछ यहूदी थे, कुछ हिंदू थे, हमारे हिंदू भाई थे, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी खुश हो गए कि भाई हाँ भाई आज तुम मेरा मेहमान हो, आप लोग मेरा मेहमान हो, मेरे यहाँ ठहरो और कुर्बान जाओ। साहबा कराम से फरमाया कि ऐसा करो, एक आदमी को अपना मेहमान बना लो, एक आदमी को अपना मेहमान बना लो। साहबा उठे, अल्लाह के नबी के फरमान को सुनकर सहाबी उठे, एक मेहमान का हाथ को पकड़े अपने घर लेकर गए। एक मेहमान रह गया। अब वो मेहमान के बारे में था खुली ने बोले, वो बैठा रह गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम नहीं गए? बोला या रसूल अल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जिसका कोई नहीं है उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। जरा सुभान अल्लाह बोल दो माशाअल्लाह। जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, तुम मेरा मेहमान बनोगे। आमिना के लाल काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान को अपने घर ले गए। अपनी खादिमा से इरशाद फरमाते हैं कि खाना है? कहा कि या रसूलल्लाह खाना है। बोला दस्तरखान बिछाओ, मेरे घर मेहमान आया। मेरे घर बोले भाई मेरे घर मेहमान आया है, मेरे घर मेहमान आया है, दस्तरखान बिछाओ और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। खाना लग गया, दस्तरखान पे खाना लग गया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते खाना शुरू करें आप। वो मेहमान खाना खाता जा रहा है, खाना खाता जा रहा है। अब खाना खत्म हो गया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि और बोला या रसूल अल्लाह और ले आओ भाई। अब काशाना नबूवत में खाना कितना होगा, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में कि अल्लाह के नबी ने कभी पेट भरकर खाना, पूरी जिंदगी में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, कभी पूरी जिंदगी में लाइफ में पेट भरकर अल्लाह के नबी ने खाना नहीं खाया। खाना लाया गया, जो बचा हुआ था लाया गया, खा गया। फिर पूछा गया और बोला और मिल जाता तो सेहत के हिसाब से और लाया गया। जो कुछ बचा था ना घर में, जो बचा था अहले बैत का जो खाना था वो सब आ गया, खा लिया। अब ज्यादा खाइएगा तो गड़बड़ होगा, गड़बड़ नहीं होगा। एक कोठरी में बिस्तर कर दिया गया, कोठरी में बिस्तर कर दिया। अब उसके बाद क्या किया गया, खादिमा ने बाहर से कुंडी लगा दी, दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी। अब रात 2 बजा, अब फैक्ट्री में हलचल हुआ, उठाया लोटा, भागना चाहा, दरवाजा बंद। अब क्या होगा, दरवाजा तो बंद है। अब प्रेशर पूरा था, कुछ चादरें में हो गई। अब इंशाल्लाह इस वाक़े को मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। गज़वा खंदक है, गज़वा खंदक का मौका, कड़ाके की ठंड है। ओ पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक में मौजूद है। 1500 सहाबाए किराम खुदाई में लगे हुए। इधर दुश्मन चढ़ाई करने वाला है, दुश्मन का हमला होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक की खुदाई में मशगूल है। और देखते कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, तो आपकी नजर अल्लाह के नबी के शिकम पर पड़ी। तो देखते क्या है कि अल्लाह के नबी के शिकम पर 2-2 पत्थर बंधे। क्या बंधे बड़े? बोलिए। आज हम बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर अल्लाह अकबर कबीरा चादर तान कर सोए रह जाते हैं। फजर की अजान हो जाती है, कानों में हमारी जू तक नहीं रहती। दीन ऐसे नहीं फैला, दीन ऐसे नहीं फैला। सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी। आज हम मखमल के बिछोने पर सोकर भी अल्लाह अकबर कबीरा ताक पर अल्लाह का कुरान रखा रह जाता है, लेकिन कभी हमारी अंदर में ये जज्बा शौक पैदा नहीं होता कि चलो अल्लाह के कुरान की आज तिलावत कर ले। कितने लोग इस मजमे के अंदर में बैठे हैं, जरा ईमानदारी के साथ बैठाओ, बताओ कि आज फजर की नमाज के बाद या पूरे दिन के अंदर में कितने लोग ऐसे होंगे जो कुरान की तिलावत किए होंगे। गौर करने का मकाम है मेरे भाइयों। ये किताब सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये बरकतों वाली किताब, ये सिर्फ ताक पर सजा कर रखने वाली किताब नहीं है। ये किताब तो पढ़ने वाली किताब है।
ये किताब वो किताब है जिस किताब को छू लो सवाब ही सवाब, जिस किताब को देखो तो सवाब मिले, जिस किताब को सुनो तो सवाब मिले, और जिस किताब को पढ़ लो तो क्या कहने। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हजरत जाबिर की नजर पड़ गई अल्लाह के नबी के शिकम पर, दो दो पत्थर बंदे, आंखों से आंसू जारी हो गया कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वजह कायनात, क्या मकाम है। अगर अल्लाह अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो ये जमीन को रब पैदा नहीं करता, आसमान का शामियाना अल्लाह नहीं लगाता, हमें पैदा ना करता, सारी कायनात में किसी को वजूद ही ना मिलता अगर महबूब इस दुनिया में ना आता। जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया हो और भूख की वजह से उसके शिकम पर दो दो पत्थर बंधे हैं, हजरत जाबिर को बर्दाश्त ना हुआ, भागे अपने घर भागे और अपनी बीवी से कहते मेरी शरीक हयात घर में कुछ खाने को है। तो बीवी कहती है कि खैरियत तो है, कांपते हुए हाँफते हुए आ रहे हैं, क्या बात है। कहा मेरी प्यारी बीवी, मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर दो दो पत्थर बंधे देखे। तो बीवी कहती है कि मेरे सरताज अब गम ना करें, ये घर में शेर दो शेर जौ हैं, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है उसे ज़िबह कर दिए, गोश्त रोटी बना देते हैं, अब अल्लाह के नबी को दावत कराए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए और उधर बीवी जौ की आटा बनाने में लग गई। हजरत जाबिर गोश्त की बोटी बनाकर बीवी को दिया कि जब तक तुम अपना इंतजाम करो मैं अल्लाह के नबी को दावत दे आऊं। वहां से भागे आए मैदान में, अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, 13 से 14 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। और उस मैदान में 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने थे भाई? तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, कहे जाबिर तेरी दावत कबूल है, मुस्कुराते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी एक पत्थर पर खड़े हुए ऐलान किए, ए मेरे सहाबियों सुनो, जाबिर के घर हम सब की दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। खाना कितना आदमी का बना? 13 से 14 आदमी का खाना बना। दावत कितने को हो गई? 1500 को हो गई। तो बताइए 80 की स्पीड से भागेगा नहीं भागेगा आदमी? फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। हजरत जाबिर बैठे हुए थे, अब उठकर भागे, दौड़ना शुरू किए। अल्लाह के नबी पीछे से आवाज देते हैं, जाबिर रुक जाओ, मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना, रोटियां बनाना शुरू ना करना। अल्लाह के नबी 1500 सहाबा के साथ हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे, तशरीफ ले गए। ओ लौबे दहन लेते, लौबे दहन लेते, गोश्त की हांडी में डाले, लौबे दहन लिए आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। चंद औरतें बैठ गई, रोटियां बन रही है, और कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ। अब भाई बैठते जाओ, 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी की जमात बैठ रही है, खाना निकालता जा रहा है, खाना लोग सहाबाई कराम खाते जा रहे हैं, सब खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। 1500 सहाबाई कराम ने शिकम शेर होकर खाना खा लिया। हजरत जाबिर फरमाते हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, सारे सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को उठाकर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। सुभान अल्लाह। हिजरत की शब
गार में मेरे आका ने आराम किया। अच्छा लगा? तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर सारे सहाबा मेरे शिकम शेर होकर खाना खा लिया, मेरे रब ने हमें खाना खिला दिया, मेरे सहाबियों को खाना खिला दिया। ए जाबिर ऐसा करो, इन हड्डियों को जमा करो, इन हड्डियों को जमा करो, कुर्बान जाओ। वो जो बकरी के बच्चे को ज़िबह किया गया था, उन हड्डियों को जमा करो। हजरत जाबिर ने हुक्म नबी के मुताबिक बकरियों की हड्डियों को जमा किया। अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं, मेरे रब आपने हम सबको खाना खिला दिया है। ये जाबिर की बकरी की बच्चा था। या अल्लाह इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। जरा सुभान अल्लाह बोल दो माशाअल्लाह। इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। इमामुल अंबिया के जबान से ये बात निकलनी थी, रब्बे कदीर ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा फरमा दिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ले ये अपनी रोटियां भी रख, ये अपनी बकरी के बच्चा भी रख, हमारा रब हमें खिला दिया, हमें पिला दिया। शुक्र है उस मौला का जिसके कब्जे में हम सब की जान। अपने मेहमान के कराम करो, अपने मेहमान का एहतराम करो, अपने मेहमान की इज्जत करो। एक गांव में मेहमान जाता था, रस्म था उस गांव के अंदर के मेहमान के आगे जब खाना पेश किया जाता था तो उस खाने के साथ साथ में ये वो लट्ठी भी पेश की जाती थी। और मेहमान को पता नहीं था बेचारा, ओ पहुंचा रात में दस्तरखान बिछा, खाने के टाइम हुआ दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, खाना थाल में लेकर आया तो साथ एक बड़का सा भुत्थी सा लाठी लेके आया। तो मेहमान कभी खाने को देखता था, कभी लट्ठी को देखता था। तो लड़का से पूछा जो खाना लाया था, बेटा ये लाठी की है, देख की कर में लाठी। बोले नहीं इसका काम बाद में होगा, ये लट्ठी का काम बाद में होगा। बोला नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, तुमको बताना होगा लट्ठी क्या इसका क्या काम है। बोले नहीं आप जब खा लीजिएगा ना खाना तब समझ में आ जाएगा। तो मेहमान बोला कि बाबू हमारे भूख खत्म बैग लगा। एक बूढ़े मियाँ को बुलाया गया कि हम लोग, ये नौजवान बोला कि हमको भी पता नहीं लट्ठी का क्या माजरा है, हमारे दादा को मालूम होगा। बोला दादा को बोला के ले, और वो जब तक मालूम नहीं होगा तो खाना में हाथ नहीं लगाएंगे। पता नहीं खिलाओगे 2 रोटी और निकालोगे 5 रोटी। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। ये मकतब के नाम यहाँ पर एक मकतब चल रहा है जहाँ पर अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है। जरा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मैदान गिर पड़े हैं, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह नवर अल्लाह मरकदहु, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जरा सारे लोग आमीन कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। खान का मुंगेर ओ उत्तर दिनाजपुर में जलसा था हजरत के साथ में। हजरत ने फरमाया, ओ उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, हर मुसलमान को चाहिए कि अपने घर में कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। हर आदमी को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि उसके घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, एक बेटा आलिम दीन होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने आदमी को लेकर जाएगा? 10 आदमी को।
और ये आलिम दीन कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? 400 आदमी को। कितने आदमी बोलिए? 400 आदमी को लेकर जाएगा। एक आलिम दीन 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो बताइए तो सही, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि जन्नत में ले जाने वाला किसी को बनाया जाए, किसी कोई बच्चा मेरा हाफिज कुरान हो जाए। और कुर्बान जाओ मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, जो लोग आज तक दूर थे अपने बच्चों से हाथ उठा के वादा करोगे इंशाअल्लाह हम अपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह बनाएंगे। पक्का वादा है, बहुत जरूरी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और कुर्बान जाओ, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। अब क्या मकाम होगा, क्या मकाम होगा? अच्छा, जो लोग नाज़रा कुरान पढ़ाएं अपने बच्चों को, उसका भी बड़ा आला मकाम होगा। ओह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हशर का मैदान होगा, एक शख्स के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, एक ताज रखा जाएगा, जिस ताज की रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। उस ताज की रोशनी इतनी होगी कि उसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, भाई ये कौन है? कोई अंबिया है, कोई शुहदा है, सालिहीन की जमात में से, सिद्दीकीन की जमात में से कौन है जिनके सर पे ये ताज पहनाया गया है? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये कोई सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, बल्कि कोई शुहदा नहीं है, कोई अंबिया नहीं है, फिर कौन है? तो फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीन बनाया था, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया। बेशक हक है, सच है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने एक बहुत बड़े मुक़र्रिर से सुना था, एक आदमी का 4 बेटा था। उस जमाने की बात है जब लोग कुरान पढ़ने कम जानते थे, कुरान पढ़ने कम जानते थे लोग। लेकिन दौलत तो बहुत कमाई इन्होंने दुनिया के अंदर में, लेकिन चारों बेटे में से किसी को पढ़ाया नहीं, किसी को पढ़ाया नहीं, सिर्फ दौलत इकट्ठा किया। आखिर वो भी वक्त आया, मौत का वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया, ज़ारो कतार रोने लगा। बेटे जमा हो गए, बीवी आ गई, रिश्तेदार आ गए। अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये वो वक्त है, रोना पड़ता है। अफसोस कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी पर कि इस दुनिया में रहकर हम वहां की तैयारी नहीं कर पाए जहां की तैयारी करने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया था। सिर्फ दौलत कमाई बेटा, ये आखिरी वक्त है। मैं डर रहा हूं कि मौत मेरी हो जाएगी, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? दुनिया से क्या लाया है, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए रो रहा हूं बेटा कि कब्र में क्या बनेगा, कब्र में क्या बनेगा? वहां ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है। चीखों पुकार करेंगे, वहां मेरी आवाज को सुनने वाला कौन होगा? ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका दिया, ना ज़कात निकाली, ना आखिरत के लिए कुछ कर पाया। इसलिए रो रहा हूं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। अफसोस, कितने दिन रहना है? और कुर्बान जाओ, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा, और कुर्बान जाओ तुम दुनिया को क्या समझते हो? आपने जवाब दिया, मैं दुनिया को यूं समझता हूं कि बाजार कोई सामान खरीदने जाऊं, अब बाजार से लेकर घर तक पहुंच जाऊं, और ये सफर दुनिया की खत्म।
ये दुनिया है। अल्लाह के नबी ने अपने साहबी से पूछा कि तुम मौत को क्या जानते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं मौत को यह समझता हूँ कि मैं नियत बांधूं 4 रकात नमाज की, पता नहीं 4 रकात नमाज पढ़ पाऊं कि ना पढ़ पाऊं, मौत आ जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जानते हो मैं मौत को क्या समझता हूँ? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बता दें। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौत को यूं समझता हूँ कि जो पलकें हैं ना, जब पलकें कभी गिरती है कभी उठती है, मैं यूं समझता हूँ कि ये पलकें मैं गिरा हूं तो पता नहीं उठा पाऊं कि ना पाऊं, मौत आ जाए। किस जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं, कहां हम लोग खो गए? कहां गए वो अगले जमाने वाले? कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले? कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। मोहम्मद के घराने वाले। वाह सुभान अल्लाह, सुभान जो रात की तारीकी वाह, उठ कर अपने रब को मनाया करता था। कहां गए वो नौजवान? कहां गए वो नौजवान? कुर्बान जाओ। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, आहा, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस दुनिया में। और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं क्या कह रहा था भाई, क्या वाकया सुना रहा था? हाँ? उसको रखने दीजिए, बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। और मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, हर मुसलमान को अपने बनवे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। ये शख्स ने बड़ी दौलत कमाई, लेकिन आखिरी वक्त आया, रोने लगा ज़ारो कतार। तो बेटों ने कहा कि अब्बा अब रोते क्यों हैं, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। कहा कि बेटा बस ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है मेरी, ये ख्वाहिश है कि वसीयत है, क्या तुम लोग पूरी करोगे? तो बेटों ने कहा कि मेरे पास किस चीज की कमी है? 500 बीघा जमीन के मालिक हम लोग हैं, बैंक के अकाउंट में पैसा हमारे पड़े हैं, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, अब गम क्यों करते हैं? वसीयत करे तो सही। तो बाप ने कहा कि बेटा मेरी वसीयत यही है कि जब मैं मर जाऊं ना, तो कोई कुरान हाफिज कुरान को लाकर, कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा देना और मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। बेशक जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत इक्का दुक्का कम मिला करते थे। बेटों ने कहा कि बस इतनी सी बात, चिंता ना करें आप, एकदम कर देंगे। ओ मरने वाला मर गया, जिसमें से रूह परवाज कर गई, सफर है लंबा कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। मरने वाला मर गया, ओह रिश्तेदार आए, दोस्त अहबाब आए, जनाजा उठा, नमाज पढ़ी गई, कब्र के अंदर में डाल दिया गया। अब रात हुई, चारों भाई बैठे मशवरा करने के लिए कि भाई हाफिज कुरान को ढूंढना है, तो कैसे किया जाए? तो 3 भाइयों ने करे कहना टेंशन ले गए, अब बामर ले चलोगे, टेंशन मत लो, कहाँ ढूंढे जाएंगे हम लोग हाफिज कुरान, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो छोटा बेटा बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम लाएंगे। मधेपुरा में नहीं मिलेगा, पूर्णिया में मिलेगा, कटिहार में मिलेगा, सुपौल में मिलेगा, सहरसा में मिलेगा, जहां मिलेगा वहां से लाएंगे। और चला गया बेचारा कटिहार की सरजमीन। एक साहिल से मुलाकात हुई, भीख मांगने वाला साहिल से मुलाकात हुई, सलाम किया, कहा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है? बोला कि क्या काम है? बोला मेरा घर मधेपुरा है और मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद कुरान शरीफ पढ़वा कर दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो बोले कि बेटा तेरे घर कहाँ? बोले मधेपुरा। बोले मधेपुरा में की कोई हाफिज कुरान नहीं मिला? बोला यही तो रोना है ना, हाफिज कुरान मधेपुरा में होता तो हम यहाँ कटिहार का लिए आते। तो वो साहिल सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है,
जब वहां कोई हाफिज कुरान है ये नहीं है, कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है, तो हम कहे नहीं हाफिज कुरान बन जाए। बोला बाबू टाका कितना दो? बोला टाका का कमी नहीं है, 1000 2000 5000 जितना लीजिए। बोला बाबू एक बात सुनो, तुम खुश हो जाओ, इसलिए कि हम कारी भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं। बोला बस मेरी मुश्किल आसान कर दी, जल्दी जल्दी। घर ले आया, खाना पीना खिला, बोला पढ़ना शुरू करें। बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान में तो मेरे अब्बा के कब्र पे बैठ के पढ़िएगा। बोला जहां पढ़ा लो, मैदान में पढ़ाओ, कब्रिस्तान में पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ, जहां पढ़ाओ फर्राटे के साथ पढ़ेंगे। बोला चलिए पढ़िए। कब्रिस्तान में बैठ गया, कुरान खोला, बोला खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, 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 खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा सोचा बड़ा अच्छा पढ़ रहा मन से, हाफिज साहब फर्राटे के साथ पढ़ रहा है। दूसरा भाई सोचागा ये छोटा होकर लाया, हमने लाए, वो भी गया एक जाहिल को पकड़ के लिया, घर लाया, खिलाया पिलाया। बोला बाबू पढ़ो, बोला नहीं यहाँ मत पढ़ो, वहां छोटा वगैरह हाफिज साहब पढ़े जगह कब्रिस्तान में, उसी के बगल में आप भी पढ़िए। ये सुन लिया कि हाफिज साहब है। बोला बाप तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब ये पहुंचा, बोला जो होगा देखा जाएगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान तो देखा कि बाबा लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी और ऊंची टोपी, चुपचाप हो गया। बोला यही असली होगा। ये सोच रहा वो असली है, वो सोच रहा ये असली है। अब दोनों में से असली कोई नहीं था। अब ये बेचारा जो चुपचाप जाकर बैठ गया, उसके बगल में जाके बैठ गया। अब ये दोनों भाई वहां खड़ा, उसको पहला वाला बोला पढ़िए आप, ये मेरा मझला भाई का हाफिज साहब आया है। तो बोला है बाबू तो घर जो ना, अरे हम लोग पढ़ लेंगे, तुम चिंता क्या करते? बोला नहीं नजर के सामने पढ़िए। तो पहला वाला सोचा अब ये असली है कि नकली है, जो है फैसला कर लेंगे। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं है, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये समझ गए पक्का जाहिल है। टीवी शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन, जैसन तू वैसन में। और तीसरा पीछे कहाँ रहेगा? तीसरा पीछे कहाँ रहेगा? वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया। बोला घर में खाना पीना खिलाया। बोला बाबू पढ़ना शुरू करें। बोला यहाँ मत पढ़िएगा, यहाँ मत पढ़िएगा, ओ मेरा दो भाई का हाफिज कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, अब उसी के बगल में बैठकर पढ़िएगा। बोला कि चलो जहाँ पढ़ा दो। गया, जब ये कब्रिस्तान पहुंचा तो जो दो पढ़ रहा था वो बंद हो गया, चुप हो गया। बोला हाँ भाई माजरत के साथ, भाई जो लोग खड़े हैं थोड़ा खुदा के वास्ते बैठ जाओ, मेरे नौजवानों बैठ जाओ बेटा। इधर 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 वाले, अब उत्तर साइड वाले अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ जाए, इधर जगह खाली है, इधर जगह खाली है मेरे बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, तकलीफ ना हो किसी को, हमारी सांस से, हमारे हाथ से, हमारी जबान से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। ज़हन को हाजिर कीजिए। ये तीसरा आया जब कब्रिस्तान के, वो दो खामोश हो गया। वो जो दो देखा इसको तो बोला कि हो ना हो यही असली होगा। अब ये तो डर बेचारे तीसरे वाले ये भी डरते हुए जा रहे थे। अल-मुख्तसर ये बेचारे मजबूर होकर पहुंचे वहां पर। तो पहला वाला सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, भाई असली है कि नकली है, बाद में फैसला कर लेंगे। पहला पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गया दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किए कर दिया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी। चौथा भाई, वो भी चौथा जाहिल को पकड़ के लिया है, चौथे कोने में बिठाया। अब इन लोग बोला कि ये बताइए, दो आदमी मेरे अब्बा का हाथ पकड़िए, दो आदमी पैर पकड़िए, डायरेक्ट जन्नत में पहुंचाइए। इन लोग पूछा कि अच्छा ये बताइए मेरे अब्बा को जन्नत में पहुंचाने में कितना दिन लगेगा? तो उन लोगों ने कहा कि बेटा जन्नत नजदीक है, बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे कि 4 महीना लगे, पैसा की चिंता मत कीजिएगा, मेरा अब्बा को जन्नत से बाहर मत छोड़िएगा, जन्नते में। तो पहला वाला पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन तू, जैसन वैसन में। तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी। चौथा वाला समझ गया तीनों जाहिल है, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, 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 जब तक। मेरी बातों को हंसी में ना टालो, कुर्बान जाओ। अगर उन्हीं चारों बेटों में से
किसी को कुरान पढ़ा दिया होता, कोई बेटा अगर सूरह इखलास की तिलावत करके रब की बारगाह में बख्शिश मगफिरत की दुआ कर देता तो रब कदीर शायद उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। बेशक हक है, सच को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपनी बेटियों को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ये कुरान हदीसों के अंदर में आता है कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन ये इंसानी शक्ल में आएगा। जरा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। इंसानी शक्ल में होगा ये कुरान, इंसानी शक्ल में होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ये कुरान अपने कारी, अपने पढ़ने, कारी कहते हैं पढ़ने वाला, अपने कारी के हाथों को पकड़ेगा, रब की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। रब कदीर की बारगाह में ये कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह मेरे साथ ये मेरा कारी है, मैं तेरा कुरान हूँ। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, या अल्लाह मुझे सीने से लगाता था, या अल्लाह मुझे अपनी आंखों से लगाता था, या अल्लाह तेरा जो हुक्म था मेरे अंदर में, ये उस हुक्म पर अपनी जिंदगी गुजारता था। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, आज मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा क्या बदला देना चाहता है, इजाजत है। तो हदीसों के अंदर में आता है वो कुरान अपने पढ़ने वाले का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तिलावत करो कुरान। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका ना हो। जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका ना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। बच्चे को नजर लग गई है कुरान में क्या ताकत है, क्या ताकत है देखना चाहते हैं। बच्चे को नजर लग गई है, बच्चा रो रहा है, बच्चा चुप नहीं हो रहा है, जो बच्चा खामोश नहीं हो रहा है, माँ बाप परेशान है, शायद बच्चे को पेट दर्द है, बुखार है, बच्चा शायद बीमार इसलिए रो रहा है, बच्चे को नजर लग गई है। और कुर्बान जाओ हमारे बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं, हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं कि सूरह इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर 3 मरतबा पढ़कर बच्चे के चेहरे पे दम कर दो, फूंक दो, इंशाअल्लाह वो बच्चा का रोना बंद हो जाएगा। बच्चा रोना बंद कर देगा, उसकी नजर उतर जाएगी। ये कुरान के अंदर में वो दम है। अल्लाह अकबर कबीरा। पढ़कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, मजा आएगा, लुत्फ आएगा कुरान की तिलावत करने में। और कुर्बान जाओ बताया गया कि जब कोई मोमिन मुसलमान जब कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके कुरान की तिलावत को सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो लोग अब तक नहीं पढ़ रहे थे कुरान शरीफ रोजाना, अल्हम्दुलिल्लाह महीना महीना, तो क्या बताया मैं, कुरान घर में है, कुरान कब निकलेगा, तब निकलेगा, शबे बारात आएगा तब निकलेगा। ले हलवा की दे हलवा, बाप रे बाप, आदमी तबाह कर देता हलवा। घर में हलवा, उसारे में हलवा, आंगन में हलवा, मैदान में हलवा, हर जगह हलवा। इस रात में जो करना चाहिए वो करते नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए उसी में लगे हुए। अब इधर अपने मौजू को नहीं ले जाऊं। और कुरान कब पढ़ेगा लोग, जब कोई मर जाएगा। तो निकालो कुरान शरीफ, सूरह यासीन तिलावत करो ताकि इसकी रूह जो है आसानी से निकल जाए। सालों साल हो जाते हैं कुरान शरीफ के ऊपर में गर्द गुबार है, जुज़दान के ऊपर में कुरान रखा हुआ है ताक में, लेकिन क्या हिम्मत है। कुर्बान जाओ हमारे बच्चों नौजवानों को कि कुरान शरीफ को थोड़ा सा, आज जुमे का दिन है, हम पाको साफ हैं, चलो तो सही, हम कुरान पढ़ने नहीं जानते, सही है कि हम कुरान पढ़ने नहीं जानते हैं। अरे आज जुमे का दिन है, हम पाक हुए हैं, वजू बना लिए हैं, कुरान शरीफ घर में रखा हुआ है, अरे उतार कर कम से कम चूम तो लो, छूने का सवाब कम से कम, और आंख को पलट कर देख लो, देखने का सवाब तो मिल जाएगा। शक हक है, सच है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कम से कम देखने का तो सवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी तौफीक नहीं नसीब नहीं होती है। इंशाल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाल्लाह ये भूल थी, हम गफलत की जिंदगी में थे। इंशाल्लाह जलसे से पैगाम लेकर उठो कि इंशाल्लाह हम हर फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की पूरे दिन के 24 घंटे के अंदर में हम कुरान शरीफ की, चाहे वो 1 रुकू हो, 2 रुकू हो, 5 रुकू हो, चाहे वो आधा पारा हो, चाहे रोबा हो, चाहे वो 1 पारा हो, इंशाल्लाह तिलावत करेंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठा के वादा करो। इंशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह भाई, बरकत है कुरान शरीफ के अंदर में, बरकत है। अल्लाह अकबर, बरकतों वाली किताब।
किताब रहमतों वाली किताब। इस किताब के अंदर बताया गया कि दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब है जिस किताब के छू लेने से सवाब मिल जाए? है कोई किताब है? कोई ऐसी किताब है, चाहे वो ज़बूर हो, तौरात हो, इंजील हो, कोई ऐसी किताब है जिसको छू लो तो सवाब मिल जाए, जिसको देखो तो सवाब मिल जाए, जिसको सुनो तो सवाब मिल जाए? और कुर्बान जाओ, यही वो कुरान है कि अगर कोई पढ़ रहा है बैठ के बगल में सुनो तो सवाब मिलेगा। अगर रखा कुरान शरीफ हाथ से छू लो सवाब मिल जाएगा, अगर औरत को पलट कर देख लिए सवाब मिल जाएगा। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मना नहीं है, अपने बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए। तो मौजूद सामने इकराम यहाँ पर एक मकतब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मकतब ये मदरसा कहिए, मदरसा कहिए, ये अल्लाह के नबी का घर है। किसका घर है? बोलिए। अल्लाह के नबी का। मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद, इस मदरसे के अंदर में जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उस मकतब को मदरसे की शक्ल में बदलना है। उस मदरसे को, मकतब को थोड़ा सा क्या कहते हैं, तामीरी काम बाकी है। कुछ बच्चों की किताब है, कुरान शरीफ है, हदिया कराना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैसों की जरूरत है, तो इंशाअल्लाह क्या आप लोग मदद करेंगे? कितने लोग करेंगे? इंशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार। ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज्यादा नहीं, 10 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 5 दुआ कर दूंगा। मुझे 10 आदमी चाहिए। 1000 रुपए वाला कोई एक आदमी है पहला इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मकतब, ये मदरसा जो चल अल्हम्दुलिल्लाह आ जाइए 1000 रुपए, ज्यादा नहीं। नारे तकबीर, नौजवाना ने चकमका, नौजवाना ने चकमका। अल्लाह अकबर, अल्लाह इनको चकमक करे। माशाअल्लाह। क्या नाम है? हाँ नाम इफ्तिखार भाई, माशाअल्लाह। इफ्तिखार साहब नाम लिखिए माशाअल्लाह। आ जाइए 1000 वाले 10 आदमी चाहिए। ये देखिए एक नौजवान वहां से आ रहा है। 1 नंबर 2 नंबर माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? ये देखिए जज्बा, देखिए लोगों का जज्बा देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम मुजीबुर रहमान साहब, मुजीबुर रहमान भाई 4 आदमी हुए, भाई 4 आदमी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 6 आदमी और चाहिए। मोहम्मद इस्माइल साहब नगद, मोहम्मद इस्माइल साहब नगद माशाअल्लाह। ये 4 1 5 1 6 हो गए। अच्छा ठीक 6 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। किशनपुर माशाअल्लाह। ये देखिए 7 हो गए माशाअल्लाह। नाम मोहम्मद वसीम, अल्लाह खैर करे। वाह 1000 ये नगद कर दिया। हाँ आपका नाम? मोहम्मद मुर्शिद आलम, मोहम्मद शकील, सलीम चचा, सलीम चचा 1000 माशाअल्लाह। सलीम वसीम और कोई है? इस्माइल। भाई 7 8 आदमी हो गए, 8 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 8 आदमी हो गए, 2 आदमी और एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह। वाह बेटा वाह वाह, कुर्बान जाओ। क्या नाम हुआ? अपने माँ बाप के नाम पर देना है, अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से देना है इंशाअल्लाह। 1000 रुपए कोई बड़ी दौलत नहीं है। यहाँ से मैं 10,000 से भी शुरू कर सकता था, 5000 से भी शुरू कर सकता था माशाअल्लाह। ये नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह। जा माशाअल्लाह। 1000 रुपए की बात, एक हजरत इशारा कर रहे हैं माशाअल्लाह, हजरत इशारा कर रहे हैं हाँ नाम लिखाने के लिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कोई है? डॉक्टर इकराम, नारे तकबीर, डॉक्टर इकराम साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आपका नाम? भाई 11 आदमी हो गए। वो मुझे 10 आदमी चाहिए थे, 11 आदमी हो गया। लेकिन और नहीं 11 हजरत माशाअल्लाह। 12 हो गए, 12 हो गए इंशाअल्लाह। और 8 आदमी 12 8 20 हो मोहम्मद जाएंगे। इकबाल साहब की तरफ से माशाअल्लाह 12 8 20 हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 12 8 20 हो जाएंगे। 8 आदमी और तैयार हो जाए भाई। ये आ रहा, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो, आने के लिए जगह छोड़ दीजिए। नारे तकबीर, सरजमीने चकमका, कौमी यकता हिंदू मुसलमान। वाह वाह वाह, अरे भाई सब माशाअल्लाह, जगह छोड़ दी। बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से
आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कत जन हलो भाई, कत जन हलो? कितने कितने लोग हुए? माशाअल्लाह, ये 11 आदमी और एक 12 आदमी। इकबाल मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब सहूरिया के, जो यहाँ से कुछ दूर 5-10 किलोमीटर पर है। माशाअल्लाह, ये देखिए दूसरे गांव के सहूलिद्दीन साहब। 12 हुए जी, 12 नगद में। माशाअल्लाह, नगद उधार लगा के भाई बोलिए 14 हो गए। 14 हो गए। 6 आदमी और चाहिए। ये देखिए माशाअल्लाह, देखिए 15, 16, ये तो हो गए, ये 17 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम हुआ? वाह भाई वाह। शहजाद आलम मोहम्मद जाहिद भाई, माशाअल्लाह। शहजाद आलम की तरफ से 1000। शहजाद, मैं दुआ कर दूं भाई। 16 आदमी हो गए, 4 आदमी और चाहिए। 4 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 1-1000 रुपए वाला 4 आदमी। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, शहजाद भाई 1-1000। 4 आदमी 1-1000 रुपए वाला। कब्र में फेंक देगा जमाना, अल्लाह अल्लाह, फेंक कर लोग होंगे रवाना। क्या कहने वाह। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना। मोहम्मद कलामुद्दीन साहब जोरगंज 1000। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। जनाब मोहम्मद कलामुद्दीन साहब जोरगंज 1000। भाई 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। ये देखिए नौजवान आ गया माशाअल्लाह, ये देखिए आ गया, हजरत आ गया। मरहूम जुम्मन चचा की तरफ से 1000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए गड्डी गड्डी माशाअल्लाह। नारे तकबीर। एक मर्तबा जोरदार नारा, नारे तकबीर। सरजमीने चकमका बाजार। इतना जोर से मैंने आपका नाम लिया है, इतना तो जिंदगी मैंने अपने बाप का भी नाम नहीं लिया। अल्लाह। मोहम्मद शहाबुद्दीन 1000। मुखिया कलाम साहब की तरफ से 1000। नारे तकबीर। 2000 2000 मुखिया कलाम साहब की तरफ से 2000। भाई कई आदमी हुए भाई? भाई 21 आदमी हो गए। 21 आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आदत के हिसाब से चल रहा हूँ। 10 चाह रहा था, 11 हो गया। अब 20 चाह रहे थे, 21 हो गया। अब 25 कम से कम 25 आ 4 आदमी आ गए माशाल्लाह। देखिए मुखिया माशाल्लाह। अल्लाह मुखिया साहब माशाल्लाह। 22 मुखिया साहब। पीछे में हमारा एक नौजवान है 23। मरहूम जमील अख्तर साहब के लिए जुम्मन मुखिया साहब के वालिद साहब गिलमान, गिलमन मुखिया साहब के वालिद मोहतरम। वाह। मैं बहरा नहीं हूँ माशाल्लाह। हाँ, मरहूम साहब फरमाइश है 1000 मुखिया जी की तरफ। भोजपुरी की फरमाइश इंशाल्लाह। एक शेर में भोजपुरी का सुना दूं? सुना दे। हसमुद्दीन की तरफ से माशाल्लाह 500। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मजलूम साहब के वालिद मोहतरम। कितना ये जो जितने लोग जमा हुए हैं 23-24 लोग, उन तमाम लोगों की तरफ से हाँ घर घर उजाला। एक मर्तबा इजाजत दीजिए, सुभान अल्लाह पढ़कर सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह वो भी सुना। जो हाथ उठाए सब माशाल्लाह उधार में है। इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। बस एक शेर में पहले कैसर बाबू सुन ले पहले। अता हो नवाजिश है। देखिए चाचा माशाल्लाह। कितना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना सुंदर मोरे। मरहूम मकबूल साहब की तरफ से माशाल्लाह 200। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार। हाजी तस्लीम साहब रामपुर, हाजी तस्लीम साहब रामपुर
हाजी तस्लीम साहब रामपुर सुपौल 1010 रुपया के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया, बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाल्लाह ये 1000 वाले हो गए, 1000 वाले हो गए। बस ये मेरी नाना जी के लिए मेरी ये ख्वाहिश है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं ये 5 दुआ के साथ साथ एक दुआ एक्स्ट्रा हजरत एक आप नाना के लिए एक खास दुआ उसके लिए करूंगा कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है 5,000 रुपया देने वाला एक आदमी, बस ज्यादा नहीं, एक आदमी 5,000 अल्लाह एक आदमी करोड़पति। अल्लाह जितने भी लोगों ने 1000 रुपए दे सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दो माशाअल्लाह। एक आदमी 5,000 वाला इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब वार्ड कमिश्नर जोरगंज 5,000। नारे तकबीर। ये देखिए हजरत वार्ड सदस्य का पैसा वो नेक काम में लग जा। अल्लाह अल्लाह, ये तो लग रहा है कि काला धन से बचने का बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब्दुल रज़ाक साहब के लिए एक शेर में सुना अब्दुल रज़ाक साहब सुना दें। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। अरे दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। इस नौजवान की उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इसके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारा नौजवान जितना भी यहाँ पर बैठा है या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले दो आमीन। हजरत जनाब अब्दुल रज़ाक साहब की तरफ से है कि अगर दूसरा आदमी और तीसरा खड़ा हो जाए तो मैं अकेले ही 10,000 रुपए देने का क्षमता रखता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब अल्लाह अकबर। वार्ड कमिश्नर का चर्चा पूरे यूट्यूब पे अब्दुल रज़ाक साहब का साथी बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई दूसरा आदमी है भाई 5,000 वाला इंशाल्लाह, कोई ऐसा नौजवान 5,000 वाला है इंशाल्लाह अभी देखिए तैयार हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक भाई का साथी कोई ना कोई बन जाएगा इंशाल्लाह। 5,000 का सवाल है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह। कोई ऐसा नौजवान है 5,000 रुपए अब्दुल रज़ाक साहब का साथी बन जाओगे इंशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक साहब आपने 5,000 दिया है इंशाल्लाह। मैं भी माँ का बेटा हूँ इंशाल्लाह, मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 दूंगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, ओहो सीमांचल गाड़ी पकड़नी थी, रेलवे स्टेशन पहुंचा, टिकट नहीं है, सोचा कि काउंटर पे जाके टिकट लेकर गाड़ी में चढ़ जाएंगे। जब स्टेशन पहुंचा देखा कि ट्रेन का खुलने का समय हो गया। अगर टिकट लेते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको रेलवे स्टेशन बैठना पड़ेगा, कल सुबह ट्रेन मिलेगी। तो सोचा कि ट्रेन टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट के चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना समझ लेंगे। चढ़ गया, ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर बाद देखा टीटी आ रही, बोला अच्छा आदमी था बड़ा चालाक। टीटी को देखा, टीटी आ रही, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर।
टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा तब ना टिकट मांगेंगे। सलाम फेरा, बहुत तेजी के साथ सलाम फेरा, इधर उधर नहीं देखा, फिर खड़ा हो गया। मोहम्मद नारे तकबीर, मोहम्मद रियाज साहब जोरगंज 5100 रुपए नारे तकबीर। जनाब रियाज साहब 5000 जिंदगी में, इनके कारोबार में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा। मोहम्मद अल्लाह इसके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन बोले। मोहम्मद रियाज साहब जोरगंज ये 5000 अल्लाह कबूल फरमाए। ओढ़कर मिट्टी की चादर हम फना हो जाएंगे। लोगों, इतना बड़ा मजमा है, कल कब्रिस्तान में सोना है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। माशाअल्लाह खड़ा हो गया, सलाम फेरा, फिर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। टीटी को मौके नहीं देता बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मारकर बैठ गया। बोला बाबू पढ़े तो नमाज कितना पढ़ेगा, जब तक टिकट ले वो नहीं जे वो यहाँ से। टीवी बिहार का आदमी था, भाप गया कि टीटी भागने वाला नहीं है, तो सोचा कि भागेगा कैसे, इसका तरीका हमको आता है। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले बाबू तू नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 5000। अबे 500 वाले कहाँ हैं? 500 वाले कहाँ हैं? दुआ वही करेंगे। हजरत मोहम्मद गफ्फार साहब नया भरगामा 2000 ईंट यानी 21000 नारे तकबीर। जनाब गफ्फार साहब नया भरगामा। अल्लाह पूरे यूट्यूब पर पूरी दुनिया देखेगी। अब्दुल गफ्फार भाई साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, या अल्लाह 2000 ईंटें ताउन की हैं। अल्लाह इसके ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, बाल बच्चों की जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह अब्दुल गफ्फार भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला शाला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई। और 500 वाले एक नौजवान आया। 500 वाले और कोई है? आदिल और कोई है मेरे भाई? आदिल भाई 500 माशाल्लाह। आदिल भाई, आदिल बाबू 500 रुपए। मेरे भाई पॉकेट में पैसा रखा रह जाएगा, कल बाजार चौक चौराहे पे हाट बाजार में खर्च हो जाएगा, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। इसका बदला क्या मिलेगा? अल्लाह के कुरान से पूछो, ये जो पैसा देंगे इसका बदला क्या है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा रब कहता है, मेरा बंदा तुम मेरे रास्ते में एक खर्च करोगे, हम एक के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का कौल पक्का है। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए देने वाले कोई और है भाई? कोई और है? कोई नौजवान है? कोई ऐसा नौजवान है 500 रुपए देने वाला? इंशाअल्लाह नगद हो जाए। और कोई नहीं है? इतना बड़ा मजमा है। ये देखिए मेरा भाई दे माशाअल्लाह, आ जाइए यहाँ आ जाइए। ये देखिए नौजवान लोग आ रहा भाई, देने वाले बहुत हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल मन्नान साहब जोरगंज प्रोफेसर माशाअल्लाह। जनाब प्रोफेसर अब्दुल मन्नान साहब जोरगंज। कितना बोलिए जल्दी से बोलो ना अब्दुल मन्नान साहब। और कोई है भाई? अच्छा 100-200 रुपए वाले, 100-200 रुपए वाले भी आ जाएं। 100-200 300 400 देने वाले हैं इंशाल्लाह, आ जाए मेरे भाई। ये देखिए नौजवान उठा है, 100-200 रुपया है पॉकेट में इंशाल्लाह देने के लिए, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह अगर आप दे देंगे, वो आपके पैसे को भी अल्लाह कबूल फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 100-200 300 400 500 1000 2000 5000 10000 20000 देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। अगर है अल्लाह ने पॉकेट में अगर पैसा दिया है तो अल्लाह अकबर कबीरा, बखीली बुखल को छोड़ते हुए अपनी जगह से छोड़ दीजिए। पूरा मजमा तैयार है माशाअल्लाह। भाई वाह, ये देखिए जज्बा देखिए लोगों का। ये है सरजमीन चकमका, ये चकमका की सरजमीन है, ये चकमका की सरजमीन है माशाअल्लाह। ये देखिए लोगों का, देखिए जज्बा, लोगों का जज्बा देखिए। 100-200 300 400 500 1000 2000। अच्छा कुछ बच्चे रूमाल चादर लेकर बेटा उड़ जाओ, घूम जाओ, तो जिसको 10 20 50 देना है रूमाल चादर में डाल देगा अल्हम्दुलिल्लाह। रूमाल चादर वाले माशाअल्लाह, रूमाल चादर वाले घूम जाए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको 10 20 50 देना है रूमाल में दे दे। मोहम्मद उस्मान मरहूम साहब के लिए 200 रुपया अल्लाह। जिसको 100-200 1000 देना है 500 देना अपने हाथ से ला कर दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, वह आने वाले को मौका दिए, आने वाले को रास्ता दे दिए। डॉक्टर सरफराज 500 माशाअल्लाह। और ये मीरगंज बहुत दूर से आने दो भाई। भाई चादर रूमाल लेकर घूम जाइए, हर जगह कोई नौजवान उड़ जाए भाई, बीच बीच में कुछ नौजवान उड़ जाए, चादर रूमाल पकड़ ले भाई, शर्म ना करे भाई। अल्लाह के नबी का घर का ये चंदा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, शर्म ना करे। देखिए ये मुरवल्ला हजरत, हमारे गांव से मुरवल्ला के नौजवान रियासुल हक साहब नारे तकबीर। सरजमीन मुरवल्ला
वाह 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 वाह। देखो यार मुरवल्ला के लोगों को बड़ी तेजी के साथ आए। वाह। इसके बाद चतुर्वेदी साहब की तकरीर होगी इंशाल्लाह। आ जाइए अब हजरत मौलाना माशाअल्लाह देते जाइए। ए बच्चे तुम 100 200 300 400 500 1000 देना अपने हाथ से लाकर दे दिए। जिसको 10 20 50 देना है चादर रुमाल में डालते जाए। वो हमारे बच्चे नौजवान अराकीन रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं। हर आदमी का इसमें हिस्सा आ जाए। जो 1 रुपए देगा उसका भी हिस्सा आएगा, जो 2 रुपए देगा उसका भी हिस्सा कहलाएगा इंशाअल्लाह। इस मदरसे में मकतब को बनाने में आपका भी हिस्सा कहलाएगा। ओह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए।